Hello class 10. This is the second video, means part 2 video for the chapter 10 circles and the exercise 10.2, and in this video I am going to discuss the three questions. Question number 9, question number 12 and the question number 13 of the NCERT. 10 and 11 are simple. I think that you will be able to do. Question number 9, 12 and 13. These three questions you will find in this video. Now talking about the question number 9. What it says, see, in the question number 9, क्या कह रहे हैं वो, that in figure, ठीक है, this is a figure, this is again important question and previous year question. So in figure xy and x dash y dash, means this xy and x dash y dash are the two parallel tangents to a circle with center O, and another tangent AB with point of contact C intersecting xy, okay, xy at A and x dash y dash at B, okay. वो कह रहे हैं prove that, ये prove करो that this angle AOB is equals to 90 degree. This AOB, ये complete angle की बात कर रहे हैं, okay. So what we have here, that दोबारा से explain कर रही हूँ, again explaining the figure. There is a circle, एक circle है, टू टेंजेंट्स हैं जो आपस में पैरेलल हैं. पहले से हमें पता है कि एक्स वाई पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के, सो दैट्स वाई ये पी ओ क्यू आपकी पूरी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक डायमीटर है. और ये एक टेंजेंट है जो कि पॉइंट सी पर सर्कल को टच करके जा रही है और एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ए पर एंड यहाँ पर पॉइंट बी पर. सो वी आर हैविंग दिस ट्राइंगल ए ओ बी. ये ट्राइंगल ए ओ बी हमारा फॉर्म हो रहा है ना. और उसमें हमें ये बोल रहे हैं कि ये प्रूव करो कि एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू है 90 डिग्री. तो हम इस प्रूफ को परस्यू कैसे करेंगे, ये आपका गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ, मतलब हमारे पास इसका प्रूफ है कि हम इसको परस्यू कैसे करेंगे. दैट इट विल बी, सी ओ ए है आपके पास, ओ बी है, वी विल जॉइन, दिस इज द कंस्ट्रक्शन, दिस इज द कंस्ट्रक्शन पार्ट, okay, this is the construction part that join OC. हमने OC को ज्वाइन कर लिया, ठीक है. अब OC को ज्वाइन किया, देन अगेन विद द थ्योरम 10.1 वी हैव कि आपका OC ये वाला आपका 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा होगा, यस. एंड अगेन विद द थ्योरम दैट सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ज्वाइन किया, दिस इज अगेन 90 डिग्री एंड दिस इज अगेन 90 डिग्री, ऐसा आपका है. गॉट इट. नाउ व्हाट वी विल डू, हमारी अप्रोच क्या रहेगी, प्रूफ क्या है इसका, दिस इज द प्रूफ. अप्रोच क्या है, दैट वी विल टेक टू ट्राइंगल्स ए ओ पी ये वाला ट्राइंगल एंड ए ओ सी ये वाला ट्राइंगल, ठीक है. ए ओ सी टू ट्राइंगल्स विल बी टेकिंग. हम इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे. कॉन्ग्रेंट आप आराम से देख सकते हैं दैट दिस इज रेडियस, ओके. ए पी इज इक्वल टू ए सी. रीजन मैं अब लिखूंगी, रीजन क्या होगा, रीजन बाय द थ्योरम 10.2, ठीक है ना. बिकॉज आपका जो टेंजेंट है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, है ना. टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए से है ये, तो दैट्स वाई दिस पी ए इज इक्वल्स टू ए सी या ए पी इज इक्वल्स टू ए सी. OP इज इक्वल टू OC, तो ये आपकी क्या है, रेडियस, एंड OA इज इक्वल्स टू OA. दिस इज कॉमन, यू नो अबाउट द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स वेरी वेल. सो ट्राइंगल AOP, दिस वाला ट्राइंगल बिकम्स इक्वल्स टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC. अब ये कॉन्ग्रुएंट होने से हमारे ये वाले जो एंगल है PAO एंड आई शुड दिस वन PAO, ठीक है, इज इक्वल टू आपका CAO. ये दोनों एंगल इक्वल हो गए क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, बाय CPCT. सो PAO इज इक्वल्स टू CAO CPCT से. ये होने से क्या हुआ, आई हैव रिटन दैट एंगल PAC, दिस PAC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OAC, क्योंकि मेरा टारगेट ये वाला ट्राइंगल है, समझ रहे हैं आप. तो इसलिए मैंने इस एंगल PAC को, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल थे, तो PAC को ट्वाइस ऑफ ये वाला एंगल लिख दिया OAC.
ठीक है, ट्वाइस ऑफ OAC। सिमिलरली इसी तरीके से जब मैं ये दोनों ट्राइंगल्स लूंगी ना बच्चे, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, जैसे बिल्कुल ऊपर वाला कॉन्ग्रेंट हुआ है। ओके, एंड दिस एंगल QBC, ये पूरा एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ दिस एंगल, दिस वन, क्योंकि मेरा टारगेट ये वाला ट्राइंगल है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया QBC इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ OBC। गॉट इट? नाउ दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। जब आप ऐड करोगे, LHS विल बी एडेड टुगेदर, PAC प्लस QBC। ओके, दिस इज योर PAC प्लस QBC। अभी आप देख सकते हैं PAC प्लस QBC। ठीक है, ये आपका इज इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री, क्योंकि बिकॉज ये 180 डिग्री क्यों हुआ? बिकॉज XY एंड X डैश Y डैश आर पैरेलल। ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल की तरह वर्क कर रही है, तो ये 180 डिग्री हो गया, को इंटीरियर एंगल्स हो गए दोनों। समझ में आया? PAC प्लस QBC इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, ये आपका RHS ऐड हो गया, OAC प्लस OBC, एंड OAC ट्वाइस ऑफ OAC प्लस OBC। अब आप देख सकते हैं OAC प्लस OBC। ठीक है, दिस इज योर OAC प्लस OBC लिख दिया हमने, है ना, 2 इधर चला गया, तो इट मीन्स OAC प्लस OBC बिकम्स 90 डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ कि जब ट्राइंगल AOB की बात कर रहे हैं, तो ये वाला एंगल प्लस दिस एंगल बिकम्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो नाउ इन ट्राइंगल AOB में एंगल AOB प्लस एंगल OAC प्लस एंगल OBC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और हमें क्या प्रूव करना था? और ये वाला OAC OBC हम 90 डिग्री प्रूव कर चुके हैं। सो इट इम्प्लाइज एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, so it will be equals to 90 degree, hence proved. Got it? This is the solution for the question number 9. This is the next question number 12 that we are going to discuss of the NCERT. See, this question has a long solution but बहुत simple है। ठीक है, concept बहुत simple है इस question का। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of the lengths 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC. He is asking for AB and AC. ठीक है, क्या कह रहा है कि अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC ड्रॉ किया जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को। अगेन सर्कमस्क्राइब कर रहा है मतलब सर्कल अंदर है एंड ट्राइंगल इज आउटसाइड। ठीक है, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, सर्कल कितनी रेडियस का है? 4 सेंटीमीटर का। सच दैट द सेगमेंट्स BD सेगमेंट एंड DC, ठीक है ना, सच दैट द सेगमेंट्स BD एंड DC इनटू विच BC इज डिवाइडेड, ये BC जो है डिवाइडेड है BD और DC में। कितना डिस्टेंस दिया हुआ है? दैट बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट D इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पर, है ना। सो इट इज अगेन 90 डिग्री बन रहा है ये। ओके, दिस इज 90 डिग्री। सो व्हाट इज दिस? 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर ये लेंथ दी हुई है। फाइंड द साइड्स AB एंड AC। ठीक है, तो अगेन C, एक चीज आपको अभी दिखाई दे रही होगी बाय द थ्योरम 10.2, जो 10.2 थ्योरम है हमारी, this DC is 6 centimeter, so again this will also be 6 centimeter, yes or no? And then this 8 centimeter, then this will be again 8 centimeter because B is the external point and ये 2 tangents हो गई to the circle, है ना। और इस point of contact को हम कोई भी name दे सकते हैं, like we have given the name E and F. Okay, now we have to find this complete this side, लेकिन हमें ये भी नहीं पता, ये भी नहीं, so we will consider this as X centimeter. ठीक है, this as X centimeter. This is the now complete figure जो आपकी यहाँ पर complete की गई है, like this. You can understand this. और उसके बाद हम इस वाली फिगर में ये भी join कर देंगे। OF will be joined, ठीक है, OF will be joined, OE will be joined and this will be joined, और आपका OC को join कर देंगे। ठीक है, and आपका OB को ज्वाइन कर देंगे। एंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू यूज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो टू सेव द टाइम आई एम यूजिंग द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द बुक ओनली।
So we can see the figure here. Actually we have to use the concept of area of triangle. ठीक है, कैसे यूज करेंगे हम इसमें? मेरे पास ये 6 है, ये 6 है. C is the external point, that's why it is 6x. B is the external point, it is 8, and here is the external point, that's why it is x and x. Okay. Now what we will do? ये आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा. I will share this solution on WhatsApp. BF is equals to BD. ये सब 8 सेंटीमीटर हो गया. Now what we will do, we will find, and we also know, see, we also know कि ये 90 डिग्री होगा आपका एंगल, and this is 90 डिग्री and this is 90 डिग्री by the theorem 10.1. तो सबसे पहले एक बार हम कंसिडर करेंगे ट्राइंगल AOC का एरिया. ठीक है, ट्राइंगल AOC का एरिया, दैट इज हाफ इंटू बेस. बेस विल बी 6 प्लस एक्स इंटू हाइट. दिस इज 4 सेंटीमीटर क्योंकि ये रेडियस है, एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर बिकॉज दिस इज रेडियस. ओके, height and again plus area of triangle AOB, मतलब half into base into height, plus area of triangle BOC half into base into height. Got it? इन तीनों को मिला करके we get the area of triangle ABC. ये तो वन वे हुआ. दिस इज द फर्स्ट वे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. सेकेंड होता है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालने का तरीका बाय हीरोन्स फार्मूला. यू नो वेरी वेल. सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स. तो हम कंसिडर करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के लिए ABC, देन S यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, देन कैलकुलेटिंग, एंड देन दिस इज द हीरोन्स फार्मूला. वी गेट दिस इक्वेशन 1. और जो मैंने आप लोगों को बताया 3 ट्राइंगल्स का एरिया, so that will be half into base into height, half into base into height, OBC, BOA और AOC. इन तीनों का एडिशन will be equal to this area. Okay, so यहाँ पर solution में हम वही put करेंगे. तीनों का एडिशन equals to this area, and then solving and then doing the calculation we will get this solution. So this is the solution for question number 12. And now question number 13 is prove that the sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle. Opposite sides. Opposite side कहने का मतलब ये है कि PQ ने एंगल बनाया है एंगल 1 एंड एंगल 2. ठीक है, ओके, एंड SR ने एंगल बनाया है 6 + 5 हेयर, एंड ROQ ने, जो ये RQ है, इसने एंगल बनाया है 3 + 4, और सिमिलरली SP ने एंगल बनाया है दिस. तो मतलब ये वाली जो अपोजिट साइड्स है, दीज आर सब्सटीट्यूटिंग द सप्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब एंगल ROQ जो ये वाला है ROQ प्लस एंगल SOP. ठीक है, एंगल SOP इज इक्वल टू, ये सप्लीमेंट्री मतलब इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि अपोजिट साइड्स है, सब्टेंडिंग द सप्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, इसमें हमें ये प्रूव करना है. सो वी विल हैव, इसमें हमें क्या करना है, जो आपकी ये फिगर है, दिस फिगर इज इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, यहाँ पर आपका दे हैव गिवन दैट since the two tangents drawn from an external point subtend equal angle at the center. जैसे हमें पता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, तो एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल हो जाता है, 4 5 के इक्वल हो जाता है, 6 7 के और 1 8 के इक्वल हो जाता है. ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1. सबका सम जो है वो 360 डिग्री, जो जिसके इक्वल था जब मैंने रखा, तो इट गेट 360 डिग्री. ओके, एंड देन we have twice of this equals to 180 degree, और 1 + 2 एंगल आपका था POQ, and SOR था 5 + 6, it becomes supplementary equals to 180 degree. So this is the question number 9, 12 and 13, and with this the NCERT of the circles chapter gets clear.